मैं पिछले दिनों नेपाल गया था, तो नेपाल के कई इलाकों में मैंने लोगों को चीन के पक्ष में बोलते हुए सुना। मेरे कई संबोधन में लोगों ने उठकर इस बात का विरोध किया कि आप यहां भारतीयता का प्रचार प्रसार न करें, यह भारतीयता वाला क्षेत्र नहीं, यह नेपाल की हालत है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखा चुका है पूरी तरह, पूरा का पूरा चीन। अभी पिछले दिनों, ये 1.5 महीना बीता है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 8 बड़े कस्बों के नाम बदल दिए और नाम बदलकर अपनी भाषा में रख दिए। अब ताज्जुब की बात यह है, वो जो 8 कस्बे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के कस्बे हैं, भारत का हिस्सा है, वहां आप जा भी नहीं सकते। वहां चाइनीज रहते हैं, उन्होंने अपनी आबादी को लाकर उतने इलाके में बसा दिया है। लेकिन क्या केवल भारत इतना ही था जितना मैंने बताया? चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या नेपाल या इसके परे का लद्दाख है या म्यांमार, जिसे ब्रह्मदेश कहते हैं, वो म्यांमार है ना। पाकिस्तान भी तो भारत का था, बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? था कि नहीं था? और पाकिस्तान के पास जो दूसरा देश है, ये हमेशा याद रखना, पाकिस्तान के साथ सिंध और बलूचिस्तान को कभी मत जोड़ना। अपनी मानसिकता तो बनाओ कि बलूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बलूचिस्तान जो है और सिंध जो है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये भी कभी भारत का हिस्सा थे और आज भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके परे जाओ, मेरी ओर ध्यान दो, इसके परे जाओ, पाकिस्तान के परे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 4 देश हैं, ये भारत का हिस्सा थे। अब इसके परे क्या आता है? यूक्रेन। क्या आता है इसके परे? ये पूरा का पूरा इलाका ये भारत था, लेकिन आज भारत की ये जमीन सारी छीन चुकी है, ये भारत के पास नहीं है, भारत बचा थोड़ा सा। मतलब आपके दादा ने आपको जो जमीन दी थी वो 100 बीघा थी, आज आपके पास 30 बीघा जमीन बची हुई है और 70 बीघा जमीन डोल काट काट के लोगों ने दबा ली, खत्म हुई बात। वो जमीन आपके पास बची नहीं, आपके पास है ही नहीं अब जमीन, आप उस पर दावा भी नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, आप तहसील में जाकर ये दावा तो ठोकते हो कि जमीन हमारी है, लेकिन उस दावे को माना नहीं जाता है क्योंकि समाज उसके पक्ष में नहीं रहा, आपने समाज पे काम ही नहीं किया। तो पहली चीज जमीन गई आपके हाथ से, दूसरी चीज समाज गया। जाके सुनना मेरी बात, समाज कितना गया, लोग कितने गए? इस देश में कितने मुसलमान रहते हैं? सरकार कहती है 24 करोड़ कहती है सरकार। अब सरकार के कुछ नेता उसे 30 करोड़ बोलने लगे, लेकिन 35 करोड़ के आसपास मान के चलो। कितने मुसलमान रहते हैं भारतवर्ष में? 35 करोड़। और ये 35 करोड़ मुसलमान कहां से आए? बोलो, जॉर्डन से आए, सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, या यहीं के लोग हैं। चेयरमैनी का इलेक्शन जीता है, उसका नाम है इस्लाम त्यागी। क्या नाम है इसका? इस्लाम त्यागी। जिसके नाम के सामने त्यागी लिखा हुआ है, ये कौन था बोलो? मुसलमान थोड़े था, कौन था? हिंदू था। और जिसके नाम के सामने चौधरी लिखा हुआ है, चौधरी फतेहदीन, हिंदू था। जिसके नाम के सामने मलिक लिखा हुआ है, वो। ये हमारे पास में गांव है कुल्हेड़ी, कुल्हेड़ी में रांगड़ रहते हैं। रांगड़ कौन है भाई? मूले राजपूत। ये पहले राजपूत थे, बाद में कन्वर्ट किया गया, अब मुसलमान बन गए। देवबंद के आसपास का वो सारा इलाका है जिसमें गुजर और राजपूत रहते हैं, मुसलमान गुजर और मुसलमान राजपूत रहते हैं। ये मुसलमान गुजर, मुसलमान राजपूत, मुसलमान त्यागी, मुसलमान जाट, ये जितने हैं इस देश में सब कन्वर्टेड हैं। बोलो हाँ के ना? है कि नहीं? इस देश में जो मुसलमान आए हैं वो दशमलव में भी नहीं आए हैं। टोटल मुसलमानों की जो आबादी इस देश में रहती है वो कभी कभी मैं कहता हूं 99%, लेकिन मैं कहता हूं 100% यहीं के हैं, 100% यहीं के हैं। ये पास में गांव है मथुरा, मथुरा में पठान रहते हैं, मुसलमान। पठान मुसलमानों की मूल बिरादरी है। 4 बिरादरी है मुसलमानों की, मुगल, सैयद, शेख और पठान। ये 4 बिरादरी जो है मूल बिरादरी हैं जो बाहर से आई हैं। लेकिन उनमें जाके देखो, क्या वो पठान वास्तव में वही पठान है जो बाहर से आए थे? अरे 3.5 फुट का आदमी कहां से पठान हो गया भाई? है पठान ठंडे क्षेत्र में है, लंबाई अच्छी होती थी, तो 3.5 फुट का ये पठान नहीं है। ये इन्हीं राजपूतों में से, जाटों में से किसी की संतान होगा। है ऐसे यूं ही लिख रहा है, या फिर थोड़ा बहुत लेना देना चलता रहता है, उसी लेने देने में कहीं पैदा हो गए होंगे। हैं? ये 100% यहीं की पैदाइश है। 35 करोड़ मुसलमान कन्वर्ट किए गए हैं। यानी मुसलमानों ने कितने लोगों को कब्जा लिया आपके? बोलो बोलो, संख्या बोलो कितनी? कितना का कन्वर्जन किया? 35 करोड़ का ना, 35 करोड़ का नहीं। जो पाकिस्तान में 25 करोड़ रहते हैं, ये सारे कन्वर्टेड है। ये सारे कन्वर्टेड ही तो हैं। पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था। 25 और 35 कितने हो गए? अरे बोल पड़ो, कितने हो गए? और 20 करोड़ जो बांग्लादेश में है, कितने हो गए? ये कन्वर्टेड हैं, ये सारे कन्वर्टेड हैं। मैं जो बता रहा हूं आपको, 5 करोड़ जो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे जो छोटे छोटे देश हैं हमारे आसपास, इनमें लगभग 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये भी सारे कन्वर्टेड हैं। कहां से आए? ये कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के हैं। जोड़ो कितने हो गए? 85 करोड़। और 5 करोड़ मुसलमान अफगानिस्तान के। टोटल कितने हो गए? बोलो, 90 करोड़ मुसलमान। और तुम्हारे आसपास की सीमाओं पर बसे हुए मुसलमान, जैसे ये रोहिंग्या आ गए, पता नहीं कौन कौन, इस तरह के हजारों तरह के मुसलमान हैं जो अलग चाइना से आ गए, पिटा के आ गए, इधर उधर बसे हुए हैं, छुटपुट। 8 से 10 करोड़ की आबादी इनकी है। 100 करोड़ लोगों का धर्मांतरण किया, 100 करोड़ का।
राष्ट्र के कितने अंग बताए थे मैंने? 4। पहला अंग क्या था? जमीन। मैंने तुम्हें बताया कितनी जमीन तुम्हारी कब्जा ली। और दूसरा अंग क्या था? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देख लो, 100 करोड़ लोगों का धर्मांतरण किया है। कितने लोगों का? 100 करोड़ का। अच्छा, तुम जितने यहां बैठे हो ये वे सारे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहते हैं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने अब तक धर्मांतरण किया? एक आदमी का भी। कितने लोगों को हमने कन्वर्ट किया है, इस पे विचार करके देखो। उन्होंने कितनों को कन्वर्ट किया है? 100 करोड़ को। अब इससे पुरुषार्थ में अंतर देख लो कि एक मुसलमान के पुरुषार्थ में और हिंदू के पुरुषार्थ में कितना अंतर है। और ये वो हिंदू है जो काम करने के लिए तैयार है, और वो हिंदू जो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी दशा क्या होगी? हिंदू तो कन्हैया कुमार भी है। क्यों जी? हिंदू तो कन्हैया कुमार भी है। अब कन्हैया कुमार वो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी तो हिंदू है। हिंदू तो राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के कहता है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये तो टुकड़ों टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं।